और आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक्चुअली में स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक और फिनोमिना है जो हमारे फिनोमिनास की श्रृंखला में अगला नंबर पे आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन इसके बाद वाले लेक्चर में दूंगा मैं, जिसमें मैं सारे फिनोमिनास एक बार में बता दूंगा आपको। ओके, तो अभी हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअली में। तो पहले तो आप ये एग्जांपल देखो। बहुत बार हम देखते हैं कि खिड़की से जो लाइट आ रही है उसकी हमको रेस प्रॉपरली दिखती है इस टाइप से। ये क्यों होता है? इस फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, किसी अंग्रेज साइंटिस्ट का नाम होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट आती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे रूम में होते हैं उनके वजह से वो लाइट स्कैटर हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले ही आप रीड करो। ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो मान लो कि ये रेड कलर की लाइट आ रही है। एक्चुअली रेड लाइट लेना नहीं चाहिए, बट मैं ले रहा हूँ रेड लाइट को। बताऊँगा मैं क्यों। आपने शायद अभी पढ़ ही लिया होगा कि जो रेड लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं करती, ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है। चलो मैं ब्लू लाइट ही ले लेता हूँ। ये रही ब्लू लाइट। ये मान के चलो कि ये जो पेज है ये अपना रूम है। तो होता ये है कि एक्चुअली में जब मैं यहाँ लेज़र लाइट मान लो चालू करता हूँ तो ये लाइट की बीम दिखती नहीं अपने को। ठीक है, मान लो ये मेरे पास लेज़र वाला डब्बा है और इससे लाइट निकल रही है, तो ये लाइट दिखेगी नहीं अपने को। ठीक है, ये डब्बा बना दिया। सिर्फ हमको ये पॉइंट दिखता है जहाँ पे लाइट टकरा रही है। बाकी अगर हमारे रूम में स्मोक है या डस्ट है तो एक्चुअली में हम ये लाइट को देख पाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो डस्ट को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। हमारे रूम में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहते हैं या स्मोक में कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट का रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। तो मान लो कि इस टाइप से लाइट आ रही है तो हमको ये पर्टिकुलर पार्टिकल से टकरा के लाइट हमारी आंखों में आ जाती है और हमको दिखती है। मैं एक और बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। मान लो ये छोटा सा पार्टिकल है और ये रही हमारी लाइट। ठीक है, ऐसे लाइट बीम में आती है तो क्या होगा कि मान लो ये लाइट टकरा के ऐसे गई, ये लाइट टकरा के ऐसे चली गई, ये लाइट टकरा के ऐसे गई, ऐसी गई, ऐसी गई। कुल मिला के इस टाइप से ये स्कैटर हो जाती है। तो ये मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं और ये अपनी आँखें हैं, कोई न कोई सी लाइट हमारी आंखों तक भी आएगी जिसकी वजह से हमको ये पार्टिकल विजिबल हो जाएगा। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी है इन पार्टिकल्स की, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, तो हमको पूरा का पूरा लाइन का जो रास्ता है लाइट का वो क्लियरली हमको दिख जाएगा और हम बोलेंगे कि अरे ये लाइट की रेज आ रही है। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होता है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ये विजिबल हो जाते हैं हमको, इसकी वजह से हमको पूरा पाथ दिख जाता है। ठीक है, इसको विजुअलाइज करो आप कि किस टाइप से लाइट आती है। मल्टीपल लाइट की बीम्स आती है। मैंने यहाँ एक ही रे बनाई है, बट ऐसा एक नहीं, मल्टीपल आती है और अलग अलग जगह पे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहाँ से बाउंस हो जाती है। ठीक है, सेम रीज़न है जिसकी वजह से हमको जो आसमान है वो ब्लू भी दिखता है। ठीक है, तो ये रीड कर लो, इसमें भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुल मिला के मैं इन शॉर्ट बता दूं कि सूरज से सारी की सारी लाइट्स आती है, बट हमारे अर्थ तक आते आते ज़्यादातर लाइटें पीछे ही रुक जाती है। जैसे रेड आ रही है तो रेड मान लो आ नहीं पाई हमारे यहाँ तक, फिर येलो लाइट है तो येलो लाइट भी नहीं आ पाई मान लो, ग्रीन लाइट भी नहीं आ पाई, बट ब्लू लाइट हमारे पास आ जाती है। और हमारी आंखें ब्लू लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव है।
इसलिए हम ब्लू लाइट को ज़्यादा आसानी से देख पाते हैं। तो इसलिए हमको आसमान पर्पल नहीं दिखता, हमको आसमान दिखता है ब्लू। बट आप अगर देखो तो शाम के टाइम पे हमको आसमान पिंक पिंक दिखता है, फिर रेड रेड दिखने लग जाता है। एक्चुअली में ये क्यों हो रहा है? तो ये सारे के सारे बस इसी फिनोमिना की वजह से हो रहा है। अब कभी एक काम करना, जब आसमान पिंक दिखे तब देखना कि यार क्यों दिख रहा है पिंक, सोचना, तो आपको ये फिनोमिना इन एक्शन दिखेगा। कभी कभी आसमान गुलाबी हो जाता ना, कभी कभी लाल लाल हो जाता पूरा आसमान, कभी कभी अजीब सा येलो कलर का हो जाता है आसमान। आप ये भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि डिफरेंट कलर एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ भी सर्च कर लेना, तो आपको दिखेगा कि यार अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर का कलर अलग अलग कंडीशंस में कैसे आ जाता है। इन सब का कनेक्शन इसी फिनोमिना से। सेम चीज़ यही है। अब मैंने बाकी सारा सिनेरियो तो बता दिया है। ये सिनेरियो हर रोज़ देखने को मिल ही जाएगा आपको कि जब भी सनसेट होता है तो ऑरेंज ऑरेंज या रेड रेड हो जाता है आसमान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन पास आ जाता है, जैसे सन सेट होता है हमसे, सनसेट होता है तब, इसलिए हमको रेड लाइट दिख पाती है, इसलिए हमको आसमान वो लाल लाल दिखता है। ठीक है, अब ये भी समझना पड़ेगा, डायग्राम से समझते हैं। तो ये रहा अपना अर्थ, सॉरी, ये रहा अपना अर्थ, ये रहा मॉर्निंग वाला सन। जैसे ही सन डूबता है वैसे वैसे ये पास आ जाता है। जैसे ये पास आया तो अपने को रेड कलर दिखना चालू हो जाता है। बस एग्जैक्टली यही होता है। ये दूर है तो ब्लू कलर दिख रहा है, पास है तो रेड कलर दिख रहा है, और दूर जाएगा तो हो सकता है वॉयलेट कलर दिखे अपने को, या और डार्क ब्लू दिखे हमको। ये चीज़ होती है, बस यही है, ज़्यादा तो उसमें कुछ है नहीं। ये फिनोमेनाज ऐसे फिनोमेना है जिनके बारे में पढ़ने से ज़्यादा मज़ा इनको देखने में आता है। बट हमको ये रीज़न करता आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इतनी सुंदर सुंदर सीनरी कैसे क्रिएट हो रही है, आसमान नीला क्यों है, ये टिंडल इफ़ेक्ट क्या है, ये सारी चीज़। और ये इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इस वाले पार्ट में हमने ज़्यादातर तो यही देखा, शुरुआत प्रिज्म से करी थी और बात रिफ्लेक्शन की हो रही थी। उसके बाद में हमने देखा कि लाइट स्कैटर कैसे होती है, और स्प्लिट कैसे होती है, सॉरी, स्प्लिट कैसे होती है, अलग अलग कलर में कैसे बढ़ जाती है। रेनबो फॉर्मेशन देखा हमने, स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देखा, एडवांस सनसेट डिले सनराइज़, उल्टा बोल दिया क्या, एडवांस सनराइज डिले सनसेट, ये देखा। सन के एक्चुअल पोजीशन और रियल पोजीशन देखी, टिंडल इफ़ेक्ट देखा, सनराइज सनसेट, ये सारे के सारे फिनोमिनाज हैं। अब इन फिनोमिनाज को आप प्रॉपरली देखो, अलग अलग जाके अलग अलग वीडियोस में जा जाके देखो। ठीक है, मतलब मतलब बहुत सुंदर है ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ब्यूटी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, बाय।